अब बात कर लेते हैं कि आप काम कर रहे हैं तो आपने एक सर्टिफिकेट पास किया होगा NSERT के माध्यम से, या कुछ ऑपरेटर बहुत पुराने हैं तो वो सीफी का भी एग्जाम पास किए हुए होंगे। तो जैसा कि आपको पिछले 1 साल से बताया जा रहा है कि सभी ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो भी आधार इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उनको अब दोबारा से अपना एग्जाम पास करना जरूरी है। सामने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार अपने फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से, हमने मेल के माध्यम से भी आपको पीसी करते हैं या फिजिकल ट्रेनिंग दी है, तो उसमें आपको बताया है इसके बारे में ऑलरेडी कि आपको दोबारा से एग्जाम अपना देना है। NSERT की साइट पर जाकर आपको री एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। और जो ये टाइम स्लैब है, जब आपने पहले एग्जाम पास किया था तो अब नेक्स्ट वाले जो आपको कॉलम में दिख रहा होगा, उस टाइम पीरियड से पहले आप अपना एग्जाम दोबारा से पास करना सुनिश्चित करें। अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप जो भी आधार की सर्विसेज दे रहे हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हैं आप, जैसे कि आप CSC के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके क्रेडेंशियल डीएक्टिवेट हो जाए और आप काम ना कर पाए। तो इसलिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपना उससे पहले दोबारा एग्जाम कर लेना है। इसके लिए आपको एक ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। जब भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो एक ऑथराइजेशन लेटर है, वो ऑथराइजेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम जो है DMDC, उनके माध्यम से आपको मिलेगा। अभी पिछले हफ्ता 10 दिन से कुछ एक नया प्रोसीजर और उसमें एड ऑन कर दिया गया है। एक आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे आपसे LMS ID और LMS सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। तो LMS ID और LMS सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज का जो फेसबुक लाइव सेशन है मैंने स्पेशली उसके लिए दिया, क्योंकि बहुत क्वेरी आपकी तरफ से आ रही थी कि सर ये LMS क्या है, हम लोग कैसे एग्जाम पास करेंगे, क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2022 में 1.5 साल पहले लगभग हम लोगों ने आपको ई-लर्निंग पोर्टल UIDAI के द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में अवगत कराया था। ई-लर्निंग पोर्टल जो UIDAI के द्वारा डिजाइन किया गया है, उस ई-लर्निंग पोर्टल पे UIDAI, चूंकि आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ऑपरेटर सुपरवाइजर हैं, तो आपके लिए लर्नर के रूप में आपको एक ID और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करना है। उसका ID पासवर्ड हमने आपका जो आपकी मेल ID है रजिस्टर्ड हमारे साथ जो आपने शेयर की थी, उस मेल ID को आपको यूजर नेम के रूप में प्रयोग करना है। और आपने जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 यूज करना है। इसके अलावा आपका जो पासवर्ड है आप मेल पे भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मेल पे प्राप्त हुआ होगा, हमने आपको मेल किया था तो उसमें भी लिखकर भेजा था कि 1 2 3 4 5 6 आप लोग पासवर्ड प्रयोग करें। आप जब फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो उसके बाद अपना पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। जिन ऑपरेटर्स को या जिन BLE भाई को अभी ये इशू हो रहा है कि वो अपना LMS पोर्टल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो अभी थोड़ा सा इंतजार करें। हम अब नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको ग्रुप्स के माध्यम से आप अपडेट रहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के संपर्क में रहिएगा। हम ग्रुप्स के माध्यम से आपके मेल पे भी इसके बारे में और जानकारी देंगे। जिन लोगों के हो सकता है कि आपके जो मेल ID है या मोबाइल नंबर है, चूंकि इसमें मेल ID और मोबाइल नंबर यूनिक चाहिए उस ID पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए, तो इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी कहीं पे यूज है या आपने कहीं पे भी और जो है अपना लॉगिन बनाया हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से आपका जो ई-लर्निंग पोर्टल है या उसका लॉगिन है वो नहीं बना हो या आप काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ऑपरेटर्स या फिर BLE भाई हैं वो elearning.uidi.gov.in login/index.php ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर जाकर आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल ID और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 प्रयोग करके लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में ये ई-लर्निंग पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको वहां पर जो है आधार के बारे में, आधार सर्टिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। आपको ये जो स्टेप यहाँ पे आएंगे, कोर्सेस में जाकर आपको एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस पे क्लिक करना है। आप एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको कुछ एक मॉड्यूल से आपको गुजरना होगा। आपको वो आप अटेम्प्ट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको प्री असेसमेंट, ये लर्निंग, फाइनल असेसमेंट, इस तरह से कुछ एक स्टेप है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको लास्ट में जाकर एक सर्टिफिकेट जारी होगा। वो सर्टिफिकेट जो जारी होगा उस पर एक ID, जो सर्टिफिकेट ID है वो पड़ी रही होगी। उस सर्टिफिकेट ID को आपको LMS ID और उसके साथ में सर्टिफिकेट ID डालकर NSERT के पोर्टल पे अप्लाई करना है। ये जो ई-लर्निंग पोर्टल है, आप लोग जब इस ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे
तो कोशिश करिए कि इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी स्टेप दिए गए हैं, उनको आपको छोटी छोटी वीडियो है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप वो वीडियोस को पहले देखेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ सिंपल से क्वेश्चन आंसर वहां पे देगा आपको करने के लिए। आप जब ये कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद ये इस तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सर्टिफिकेट आपको तुरंत ही वहां पर इशू हो जाएगा। ये हाँ, माफी चाहेंगे, थोड़ा नेटवर्क कंजेशन की वजह से कुछ इंटरप्शन हुआ। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जब आप ये एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय जहाँ पे ये डेट आ रही है और साइड में, दूसरी साइड में आईडी आ रहा है, तो ये आईडी आपको डालकर वहां पर एनएसईआरटी की पोर्टल पे अप्लाई करना है, तभी जाकर आप एनएसईआरटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि जिन भी बीएलईज भाई या ऑपरेटर्स को लॉग इन करने में ई लर्निंग पोर्टल कोई इश्यू आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीक तक सभी यूसीएल या फिर जो भी हमारे ऑपरेटर सीएससी के इकोसिस्टम में हमारे पास तक हैं, हम लोग आपके यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब आपके मेल पे यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाए, फिर आप ई लर्निंग पोर्टल पर जाकर अपना एलएमएस पूरा करते हुए इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लें। ये सर्टिफिकेट सभी जो भी ऑपरेटर्स हैं, आधार इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको करना जरूरी है, क्योंकि आप जब इस पोर्टल पर जाते हैं तो जो भी एलएमएस है, जो भी मॉड्यूल उसमें दिए गए हैं, आप जब उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जानकारी है ऐसी थी जो कि आपको जरूरी थी और अभी तक नहीं थी। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिनका भी ई लर्निंग पोर्टल, जैसा कि बताया मैंने कि आपकी मेल आईडी और 1 2 3 4 5 6 जो पासवर्ड है वो डालकर लॉगिन हो पा रहा है, वो आप तुरंत इसको लॉगिन करके अपना प्राप्त कर लें, सारे स्टेप को पूरा करते हुए। और जिनका नहीं हो पा रहा है, वो नेक्स्ट वीक तक जैसे ही आपके मेल पर मेल आईडी पासवर्ड प्राप्त होते हैं, तो उसको कंप्लीट कर लें। कुछ बीएलई भाई ने जब 1 साल पहले ये हमने आपको शेयर किया था, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट भी किया हुआ है, तो उनको जो आपने पहले एलएमएस सर्टिफिकेट आपके पास में है, बस सिंपल वही आईडी पासवर्ड आपको यूजर नेम डालकर और अपना एनएसईआरटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है। आपको दोबारा से एलएमएस आईडी या एलएमएस सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है, जिन बीएलई भाई ने अगर पहले किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी एलएमएस ई लर्निंग पोर्टल के संबंध में। इसके अलावा हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि जो आपके